हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी सवाल हैं और रेलगाड़ी वाले सवाल कैसे होंगे, इनका डेमो क्लास होने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि रेलगाड़ी हमने आपको पढ़ाया होगा चाल, समय और दूरी, यानी कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड हम आपको पढ़ा चुके हैं। वो उससे अगर वो आपने हमारा वीडियो देखा है चाल, समय और दूरी वाला, अगर आपने वीडियो देखा है तो उसी का फार्मूला रेलगाड़ी में लगेगा। यानी कि आपको इसमें चाल पता होना चाहिए, दूरी पता होना चाहिए और समय होना चाहिए। यानी कि दो चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ निकालना होता है। कभी कभी क्या होता है, कंबाइंड सवाल दे दिया है। जैसे यहाँ पर एक कंबाइंड सवाल दिया हुआ है, 54 किलोमीटर चाल भी दी है, 250 मीटर प्लेटफार्म भी दिया है, 30 सेकेंड समय, यानी कि तीनों चीज़ें दी हैं और फिर भी पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई क्या है। इसे बोलते हैं, ऐसे सवालों को कंबाइंड, यानी कि ऐसे मिश्रण सवाल बोले जाते हैं। उन्हें कैसे लगाएंगे वो भी हम बताएंगे, उन्हीं फार्मूले से ही लगाएंगे। ठीक है, ये जो भी फार्मूले हैं आपको इन फार्मूलों को ध्यान देना है। और चलिए डेमो क्लास होने वाली है, ये क्लास आपको समय ना बर्बाद करते हुए आगे बताते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है चाल, समय, दूरी वाला, तो आप वो देख लें। उसके बाद ये रेलगाड़ी आप और देखते हैं तो आपको ये वाले प्रश्न, ट्रेन वाले प्रश्न आपको बहुत आसान लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप देख कर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रेलगाड़ी वाले सवाल और चाल, समय, दूरी से और रेलगाड़ी में आने से आपका जो है चैप्टर जो है आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि सवाल दो टाइप के होते हैं। एक देखो, एक रेलगाड़ी होती है, एक रेलगाड़ी होती है। बेसिक चीज बता दें, यदि ये रेलगाड़ी का इंजन है और ये रेलगाड़ी का इंजन है, एक इधर से जा रही है, एक पटरी से जा रही है। यदि ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो दोनों जो चालें होंगी, चाल क्या हो जाएंगी, दोनों की जो चाल होगी, बेटा मेरी बात पर ध्यान देना, चाल क्या होगी, चाल जुड़ जाएगी। यानी कि चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि यदि रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ, यानी कि बोल देता है एक दूसरे की तरफ आ रही है, विपरीत चल रही हैं, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, ठीक, चालें जुड़ जाएंगी। तब पूछेगा लगा समय बताओ। यानी कि यहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ कि जब भी सवाल पूछे एक दूसरे की तरफ यूँ, तो भैया जुड़ जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन देखो क्या होती है, ये भी सवाल चलेंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है, एक ट्रेन इधर से चल रही, एक इसके पीछे से आ रही है ये गाड़ी। ठीक, ये दोनों एक ही दिशा की तरफ चल रही है। ये वाली होगी स्पीड 40 किलोमीटर, इसकी होगी 45। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय पूछेगा क्या है। तो अगर समान दिशा पूछे, यानी कि समान दिशा पूछे, एक ही दिशा पूछे की तरफ गाड़ी चल रही है, तो चालें क्या होगी, सदैव घट जाएंगी, यानी कि माइनस हो जाएगी। 45 हमसे 40 घटा दोगे तो 5 बचेगा, यानी कि चाल का अंतर घट जाएगा। ठीक, चालें आपस में घट जाएंगी। ठीक है, विपरीत दिशा में चलेंगी तो चालें जुड़ेगी। सवाल जो भी जैसा हो उससे हमें नहीं पता, लेकिन जो है ये कंडीशन, ये पॉइंट याद रखना, रेलगाड़ी वाले में समान दिशा में चलेगी तो चालें घटेंगी। ठीक है, विपरीत दिशा में दोनों चलेंगे तो चालें जुड़ेंगी। इसमें बहुत सारे भांति भांति के सवाल होते हैं। सवाल एक पूछ लेता है कि भैया देखिए रेलगाड़ी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, दूसरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक, दोनों रेलगाड़ियाँ चल रही हैं 40 और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। फिर करना क्या है, 40-45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, 40 और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन जो है पहली, यानी कि ये पहली गाड़ी है, ये भैया दूसरी गाड़ी है, होता है कि नहीं। इसके अंदर जो बैठा व्यक्ति पहली वाली गाड़ी को कितने समय में पार करेगा, पार करने में लगा समय, ये भी पूछ देता है। इस कंडीशन के बनते हैं। तो देखो, कहने का मतलब भांति भांति के सवाल होते हैं रेलगाड़ी में। हर एक टाइप के हम प्रश्न उठाएंगे, ये भी आपके अंदर पूछ लेता होगा। एक पेड़ को टिकने पार करने में समय लगा समय, यानी कि एक पेड़ है और प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, ये भी पूछ लेता ना। तो भैया सीधे ये 2 पॉइंट याद कर लेना। और दूसरी चीज़ है, आपको ये फार्मूला याद कर लेना। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, लेकिन बता रहा हूँ, यदि आपको दूरी निकालना है तो
तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। और यदि आपको समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और यदि आपको चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपको ये फार्मूला याद रहा होगा, दूरी बराबर चाल। चाल अगर निकालना है, यदि आपको चाल निकालना है तो आपको क्या होना चाहिए, दूरी बटा समय होगा। यदि समय पूछेगा तो दूरी बटा चाल होगा, और दूरी होगी तो चाल बटे समय होगा। यहाँ पे क्या है कि हमने दो सवाल लिए। एक पूछा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंभे को 9 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ पे हमें समय मिल गया, यहाँ पे हमें लंबाई यानी कि दूरी मिल गई। ठीक, तो चाल क्या है, तो ये फार्मूला लगा के हम निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पर हम दूसरा सवाल लिए, डेमो क्लास का मतलब ये हुआ कि हम हाथ से लिखते हैं तो इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं ले पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मिली। फिर यहाँ ट्रेन की 250 मीटर लंबा प्लेटफार्म मिला, यानी कि दूरी मिली, दूरी 200 मीटर लंबी हो गई। समय भी, यानी कि यहाँ पे 3 कंडीशन मिल गई। तो ये सवाल कैसे लगेगा, और जबकि इसमें सवाल की वैल्यू होती है कि जब 2 दी हों, एक निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, इसको भी लगाएंगे, इसी फार्मूले से लगाएंगे। जो ट्रिक वाले बनेंगे हम ट्रिक बना, सबकी ट्रिक अलग अलग बनती है, लेकिन जहाँ तक फार्मूले वाले, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे के सारे फार्मूले ना बेसिक तरीके से समझाऊँ, लेकिन जहाँ पर ट्रिक बनेगी वहाँ पर हम ट्रिक का भी यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए ट्रिक का कैसे यूज करेंगे ये भी हम बताएंगे आपको। ठीक, अब करना क्या है, जिसको फार्मूला आपने लिख दिया, अब इस सवाल को हम लगाएंगे। ठीक है, डेमो क्लास है, डेमो क्लास में टाइप वाइज हम रखेंगे सब चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइप वाइज रखेंगे। ठीक, अब ये डेमो क्लास थी, अब इसे देखना है क्या करना है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से, अब यहाँ पे फार्मूला देखने का। ठीक, 180 मीटर लंबी क्या है रेलगाड़ी, यानी कि दूरी लगती है 180 मीटर, दूरी पता चला 180 मीटर है। ठीक है, चाल से चलते एक सिग्नल खंभे को 9 सेकेंड में, यानी कि समय कितना है 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड में रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखो बात ये होती है, अब इसमें 5/18 और 18/5 ये भी यूज होगा, ये भी लगेगा। ये कहाँ पर लगेगा और ये कहाँ पर लगेगा, ये तो सबको पता होता 5/18 क्या होता है, लेकिन आप ये ध्यान ना दो, लेकिन ये जरूर दो, इसका यूज ट्रेन में जरूर होता है। चाल समय दूरी वाला नहीं होगा, लेकिन जब ट्रेन वाले सवाल आएंगे तो आपका इसका यूज जरूर होगा। अभी कैसे यूज होता है, देखो जब भी वो रेलगाड़ी की चाल, अगर वो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में है और घंटे में पूछ रहा है, तो घंटा वाला यूनिट शब्द क्या होता है, बड़ा होता है। जो चीज़ बड़ी वैल्यू होगी उसे ऊपर रखेंगे। तो घंटा बनाना है तो 18/5 करेंगे, 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा। बस इतना ध्यान रखा है, घंटा बनाना है तो 18 ऊपर करना। यदि पूछ रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड में बताओ, तो भैया मीटर प्रति सेकेंड में करना, तो 5 यूनिट छोटा है तो 5 ऊपर रखना और 18 नीचे रखना, ये मीटर प्रति, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड छोटा यूनिट है तो उसे 5 ऊपर 18 नीचे। यदि घंटा बनाना है, मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18 ऊपर 5 नीचे। बात समझ में आई। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, लेकिन ये चीज़ लगेगी कैसे, देखो जब भी यूनिट यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी यूनिट समान है तभी तो लगे। अब जैसे आपने पूछा ये कि देखो इससे दूरी यहाँ पे निकालना है, कि समझा दें, दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यदि चाल उसने दे दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, km, और समय दे दिया उसने 20 सेकेंड, तो क्या करना है, ये घंटे में है, ये प्रति मीटर प्रति सेकेंड में है, तो इन तो नहीं होगा। तो फार्मूला कह रहा है कि इनकी दोनों के आपस में गुणा कर दो। फार्मूला तो यही कह रहा है कि चाल गुणे समय कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर वो नहीं है, बात यहाँ पर एक हो रही
क्या ये दोनों मान एक ही समान है, यानी कि इनकी वैल्यू क्या मिनट मिनट में है या दोनों की घंटे घंटे में है। 1 मीटर प्रति सेकेंड बता रहा है, 1 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, और 1 किलोमीटर है, तो क्या होगा, अब नहीं हो सकता क्योंकि इसका मान हमें बदलना पड़ेगा, ठीक। अब किलोमीटर प्रति सेकेंड है, अगर हमें इसे मीटर प्रति सेकेंड बनाना है तो 72 गुणे 5/18 से इसे गुणा कर लेंगे, 18 चक्कू 72, 4 पंचे 20। अब ये भी मीटर प्रति सेकेंड की चाल में आ गया 20, और ये भी 20 है। अब इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, तब ये 400 मीटर की दूरी हो जाएगी, कुल दूरी निकल के आती है, समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पे वैल्यू दोनों की समान रखनी है, बस ये ध्यान रखना, अगर यूनिट समान नहीं है तो ये आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये ठीक, अगर ट्रेनें एक दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती तो चालें जुड़ जाएंगी, समान दिशा में चलती तो चालें घट जाएंगी, ठीक। भांति भांति के सवाल बनेंगे। चलिए अब सवाल की तरफ चलते, सवाल से आपको समझाते हैं। देखिए, दूरी कितनी, 180 मीटर, समय 9 सेकेंड। आपने पूछा रेलगाड़ी की चाल क्या है। चाल फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी भैया कितनी है, 180 मीटर, 180 मीटर हो गया जाता। समय कितना है, 9 सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड पूछ रहा है। तो एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चल रही, समय कितना है, 9 सेकेंड, ये 9 सेकेंड, ये भी रखा। अब इसको हम काट देंगे, 9 दूनी 18, कितना आ गया, ये 20 सेकेंड आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, 20 मीटर प्रति सेकेंड आता है। अब वो कह क्या रहा है, 20 मीटर, लेकिन रेलगाड़ी की चाल क्या, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में, कोई किसी को अगर पार करने में होता है तो शायद मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन की चाल वास्तविक क्या है। तो ये 20 मीटर प्रति सेकेंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। इसमें क्या करेंगे, 18 ऊपर रखेंगे, घंटा बनाना है, और 5 नीचे रखेंगे, 5 चक्कू 20, 18 चक्कू 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये एक टाइप का सवाल डेमो क्लास में समझाया। अगला देखिए, अब यहाँ पे देखो सेम यूनिट है, यहाँ पे देखो सेम यूनिट है। अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। जब भी देखो प्लेटफार्म, एक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसकी लंबाई 250 मीटर है, लेकिन ये खंभा है, अगर इस खंभे को पार करेगी तो खुद की लंबाई इसके साथ जुड़ जाएगी भैया, ठीक है। जो भी इसकी लंबाई होगी वो खुद की इसके साथ ऐड हो जाएगी। अगर ये किसी अगर ये सुरंग प्लस पुल को अगर पार करती है तो इसकी लंबाई प्लस पुल की लंबाई आपस में जुड़ेगी, ठीक। अगर ये सुरंग मान कर चलो 200 मीटर है, ठीक, और ट्रेन ये जो है, ट्रेन कितनी मीटर है भैया, ट्रेन कितनी है, 250 मीटर, ठीक, 250 मीटर। और ये सुरंग जो है, ये सुरंग जो है आपकी कितने भैया मीटर है, ये सुरंग जो आपकी है 200 मीटर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक, प्लस 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 400। ये भी चीज़ ध्यान रखना, सुरंग, प्लेटफार्म या रेलवे ट्रैक यानी कि जुड़ेंगी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक। यदि ट्रेन एक इधर से आती है, देख लो यहाँ पर समझाते हैं ध्यान से, एक ट्रेन इधर से आती है और एक ट्रेन इधर से आती है, ठीक। इसकी लंबाई है कितनी, 200 मीटर, इसकी है 300 मीटर, इसकी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, इसकी है 40। तो इन दोनों का भी ऐड हो जाएगा, प्लस ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों की लंबाइयाँ आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये दोनों चालें जो होंगी आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए दोनों चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन कंडीशन एक और बनती है, जब ट्रेन एक ही दिशा से आ रही हो, अगर ट्रेन इधर से ही जा रही है, इधर से ही ट्रेन जा रही है, अभी 300 मीटर लंबी ट्रेन है,
इसकी चाल है 40 किलोमीटर, इसकी है 45 किलोमीटर, ठीक है। ये 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 2 ट्रेनें हैं। तो करना क्या है, इन दोनों की क्या दूरी तो आपस में जुड़ जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। लेकिन चालें तो क्या होगी, घट जाएंगी। चालें कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। समझ आएगा। अगर एक ही दिशा की ओर चलेंगे तो चालें घट जाएंगी। समझ में आएगा। ये चीज़ इसमें है। अगर किसी प्लेटफार्म को पार करेगी या खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की दूरी को पार करेगी। किसकी दूरी को पार करेगी, अपनी वो खुद की दूरी को पार करेगी। समझ में आई बात। यानी कि उसकी दूरी तो होते नहीं, वो अपने ही खुद की दूरी को पार करती है। अब चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो कोई बात दिक्कत मत लेना, प्रश्न चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेता है। तो ट्रेन की लंबाई, यानी कि उसने दूरी पूछा है, इतनी दूरी। अगर ये दूरी कुल दूरी, ये दूरी जो होती है कुल दूरी निकल के आती है। अगर कुल दूरी निकालना हो तो चाल गुणे समय का फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। समय, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। हम 54 लिख देंगे। गुणे समय कितना है, अब समय, ये तो दूरी थी, इससे मतलब नहीं। हम ये दूरी जो ये दूरी लाएंगे, टोटल लाएंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, ट्रेन की दूरी आ जाएगी। ठीक, 30 सेकेंड में पार करती है। अब ये 30 सेकेंड हुआ। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 30 सेकेंड में पार करती है। अब यूनिट यहाँ पे 30 सेकेंड है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे हम क्या करेंगे, प्रति मीटर प्रति सेकेंड बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 54 गुणे 5/18 गुणे 30। यही तो करेंगे, अब करना कैसे, काट दो। 18 3 54, ठीक, 3 5 15, आपस में होगा 15 गुणे 30 का आपस में सबकी गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 450। कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, 450। ये 450 मीटर क्या है, कुल दूरी आई। कुल दूरी आ गई कि नहीं। और कुल दूरी जब 450 मीटर आई तो भैया ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या है, एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। 250 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म है। तो इसमें जो 450 आई तो इसके अंदर प्लेटफार्म की भी दूरी आई और ट्रेन की भी दूरी आई, ट्रेन की लंबाई आई। तो यहाँ पे प्लेटफार्म की दूरी दी है। तो 450 हमसे माइनस कर दो, कितना, 250। तो ट्रेन की दूरी कितनी बचेगी, ट्रेन की दूरी बचेगी 200। यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो 200 मीटर। ठीक, ये हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। ठीक, समझ में आएगा। इस तरीके के प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। इसलिए कि ये वीडियो जो है डेमो क्लास रेलगाड़ी वाला संबंधित था और वंदे भारत। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट करके जरूर बताएं और हम कोशिश करेंगे जब भी प्रश्न लेंगे। ये बहुत आसान होते, पेपर में जरूर से जरूर पूछ जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।